वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। न सजाओ मसनद आदिला, न सजाओ मसनद आदिला कि मैं खुद सलीब बदोश हूँ। मुझे मेरे ही हाल पे छोड़ दो, न सितम करो न करम करो। न सजाओ मसनद आदिला कि मैं खुद सलीब बदोश हूँ। मुझे मेरे ही हाल पे छोड़ दो, न सितम करो न करम करो। मुअज़्ज़िज़ सामीन करम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला जो अल्फाज मेरी ज़ुबान से अदा करवाएँ, हक़ और सच अदा करवाएँ, और मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सामीन करम, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज रोकती है फहश बातों से, बुरे कामों से। और सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सलातु इमादुद्दीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। सुतून उसे कहते हैं कि अगर मैं एक टेंट लगाता हूँ, एक खैमा लगाता हूँ, खैमे को चारों तरफ से एक एक बांस लगाऊंगा, चारों तरफ एक एक बांस लगेगा, उसके बाद एक बांस मैं उसके दरमियान में लगाऊंगा। अगर मैं 4 बांस लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने एक बांस उस कोने पे लगाया, एक उस कोने पे, एक उस कोने पे और एक चौथे कोने पर, मैं इस तरह 4 बांस लगाता हूँ, दरमियान का बांस छोड़ देता हूँ, दरमियान का बांस मैं नहीं लगाता, तो क्या ख्याल है, खैमा बाकी रहेगा? खैमा दरमियान से जब झुका होगा, कोई भी अंदर जाएगा बैठ भी नहीं सकता, बैठ क्या लेट भी नहीं सकता तसल्ली के साथ। अब ये जो दरमियान वाला खैमा, दरमियान वाला बांस है, जब ये लगेगा तब जाके वो खैमा मुकम्मल होगा। इसी तरह दीन हनीफ के 5 खैमे हैं, 5 बांस हैं, 5 सुतून हैं। एक खैमा दीन का है और उसके सुतून 5 हैं, जिसमें सबसे आला व ऊला नमाज है। पहला तौहीद और रिसालत है। तौहीद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक मान लें। तौहीद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुश्किल कुशा मान लें। तौहीद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना राज़िक मान लें, अपना हाजत रवा मान लें। तौहीद ये है कि दुनिया के सारे निज़ाम को चलाने वाला वही अल्लाह है, ये बात हमारे दिल में रच बस जाए। तौहीद ये है कि अल्लाह को मान लें और अल्लाह की मान लें, और अल्लाह के निज़ाम को भी अल्लाह की तरफ से ही मान लें। और रिसालत ये है कि अल्लाह के भेजे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और हमने उन्हीं की इत्तबा करनी है, और हमारे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफिज की गई शरीयत पर हमें चलना है। और इस बात को का यकीन हमारे दिल में हो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं, ख़ातिमुन नबिय्यीन भी हैं, उनकी लाई गई शरीयत आखिरी शरीयत है, इसके बाद किसी शरीयत ने नाफिज नहीं होना, और उन्हीं की शरीयत को मान लेना रिसालत है। उसके बाद नमाज है। सबसे पहले तौहीद और रिसालत, अल्लाह की वहदानियत हमारे दिल में बैठ जाए। दूसरा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत हमारे दिल में बैठ जाए। जब इस्लाम में दाखिल होना है, ये 2 शराइत ज़रूरी हैं। और उसके बाद सबसे पहली शर्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई आता था कलमा पढ़ने के लिए, अल्लाह को मानने के लिए और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मानने के लिए और तौहीद, कलमा तौहीद पढ़ने के लिए जब आता था, सबसे पहले
पाक करवाया जाता था कि तू पाक हो के आ, नहा धोकर आ, पाक लिबास पहन कर आ, अपने जिस्म को पाक करके आ। उसके बाद कलमा पढ़ाया जाता। कलमा पढ़ाने के बाद जो सबसे पहली बात सिखाई जाती वो नमाज थी। सबसे पहले नमाज सिखाई जाती और नमाज के खुशू खुजू बताए जाते कि नमाज कैसे पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, खुशू क्या है, खुजू क्या है, इसमें हमने किस तरफ चेहरा करना है, अपने जिस्म को कितना साकित रखना है, कितना मुतहर्रिक रखना है, ये समझाया जाता था। जब ये दो स्तून हमारे मुकम्मल होते हैं, बाकी के बाद में आते हैं। अगर आप खैमा लगाते हैं, उसमें एक दरमियान वाला सतून खड़ा करते हैं, 3 सतून और लगाते हैं, एक लगाना नहीं लगाते, छोड़ देते हैं, आपका खैमा फिर भी आपको छांव मुहैया करेगा, आप उसमें रहने लायक होंगे। अगर दरमियान का सतून ही निकाल दिया जाए तो वो खैमा किसी खाते का नहीं। और अरकान क्या है? तौहीद और रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, 5 अरकान हैं। रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज किया गया है, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज की गई है, तौहीद और रिसालत हर मुसलमान पर फ़र्ज की गई है। मगर ज़कात के मामले में यह है कि जो साहिब निसाब होगा ज़कात वो अदा करेगा। हज के मामले में है कि जो साहिब हैसियत होगा हज वही करेगा। लेकिन जो बाकी के 3 अरकान हैं उन पे जोर दिया गया है कि रोज़ा भी रखना है, नमाज भी पढ़नी है, और नमाज किस तरीके से पढ़नी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान की गली गली में मस्जिद पाएंगे, पाकिस्तान की गली गली में बड़ी आलीशान मस्जिद होगी, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची और खूबसूरत इमारतें बनाई जाती हैं मस्जिद की। मगर मस्जिद के अंदर जिस अल्लाह को सजदा करने के लिए हम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, उस अल्लाह का यह भी हुक्म है कि हुकूकुल इबाद को भी पूरा किया जाए। हम क्या करते हैं? अपने ही घर में अपने बेटे के साथ नाचाकी होती है, भाई के साथ नाचाकी होती है, बीवी के साथ नाचाकी होती है, बहन के साथ, मां के साथ, बाप के साथ, हम वहां पे नाचाकियां करते फिरते हैं और यहां पे टकरे मारने आ जाते हैं। कहा जाता है कि अगर 5 वक्त का नमाजी भी है, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है, फहश काम बंद नहीं होते, गलत काम बंद नहीं होते, फहश बातों से गुरेज नहीं करता, तो उसे चाहिए कि अपनी नमाज की तहकीक करे, कहीं नमाज में गलती तो नहीं रह गई, जो नमाज पढ़ रहा हूं दिखावे की तो नहीं है, जो नमाज पढ़ रहा हूं कहीं जाके कव्वे की तरह ठोंक मार के तो नहीं आ जाता। आज हमारी नमाजें इसी तरह की हैं। 5 वक्त का नमाजी है, कारोबार में हराम की मिलावट करता है, 5 वक्त का नमाजी है, नाप तोल में बेईमानी करता है, नमाज 5 वक्त पाबंदी के साथ पढ़ता है, मगर मिलावट करता है। और ये क्यों हुआ? एक मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और बताया कि फ़ुलां बिन फ़ुलां सारा दिन नमाज भी पढ़ता है और रात को चोरी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज उसकी ये आदत छुड़वा देगी। क्या मेरी और आपकी नमाजें इस किस्म की हैं कि हमारी बुरी आदतें हमारी नमाज छुड़वा दे? हमारी इबादत इस किस्म की हैं कि हम बिल्कुल खालिस अल्लाह के लिए आए हों। हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो इस वजह से दाखिल होते हैं कि हमारा फलां काम बन जाए, मैं नमाज इस वजह से पढ़ूं कि मेरा फलां काम हो जाए, मैं इबादत इस वजह से करूं कि मेरा फलां काम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नमाज को दीन का सुतून फरमाया। हम जब नमाज ही मुकम्मल नहीं करते, बाकी सुतून कैसे हम खड़े कर सकते हैं? हम अपना खैमा तो पूरा कर ही नहीं रहे जब हमारे पास नमाज ही नहीं है। अगर हमारे सामने कोई कुरानी आयत आ जाती है कि नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, कुरानी आयत आ जाती है, हदीस आ जाती है,
और उसकी जो वजाहतें हैं वो भी हमारे सामने आ जाती हैं। जब तक हम उसे पढ़ते हैं या सुनते हैं तब तक तो हमारा ईमान जागा रहता है। यहाँ तक भी होता है कि 24 घंटे में 5 नमाजें भी पढ़ लेते हैं, चलते फिरते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का जिक्र भी कर लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी भेज लेते हैं, मगर 24 घंटे का हमारा ईमान जागता है, उसके बाद हमारी ख्वाहिश आड़े आ जाती है। यह नहीं है कि ईमान ख़त्म हो जाता है, ईमान बाकी होता है, मगर हम शिर्क करना शुरू कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़ुर्ब क़यामत में मेरी जो उम्मत होगी हर शख्स मुशरिक होगा, हर शख्स शिर्क करने वाला होगा। कैसे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह हर शख्स शिर्क करेगा? फरमाया हाँ, हर शख्स मुशरिक होगा, हर शख्स शिर्क करने वाला होगा। और शिर्क क्या है? आज यकीन से कह, कोई अपने दिल पर हाथ रख के ये कह दे कि अजान की आवाज़ आती है और हमें अजान की अहमियत का भी पता होता है, फिर भी हम बात कोई नहीं करते। कोई कह दे, मैं तो नहीं कह सकता। अजान भी सुनते हैं, नमाज के वक्त का भी पता है कि ये नमाज का वक्त है। अगर मैं कारोबारी हूं तो मुझे अपने कारोबार से फुर्सत नहीं। अगर कोई ये सवाल कर दे कि भाई नमाज पढ़ ले, दुकान बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग जवाब देते हैं कि यार गाहक और मौत का पता नहीं। ये बात भी नोट करने की है कि भाई गाहक और मौत का पता नहीं। गाहक तो फिर भी आ सकता है, और अगर गाहक से पहले मौत आ गई और हमारी नमाज भी क़ज़ा हो चुकी तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क्या कभी इस बारे में हम सोचते हैं? हम ये नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि गाहक पहले आ गया, मौत बाद में आई। तो यकीन करें, अल्लाह की कसम, किसी के एक सांस का भी भरोसा नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो बात कर रहा हूं वो पूरी भी कर पाऊंगा। अल्लाह ने मुझे नहीं बताया कि मेरी एक्सपायरी डेट क्या है, और खुदा की कसम किसी को भी नहीं बताया कि तुम्हारी एक्सपायरी डेट क्या है। फिर हम कहां गफलत में घिरे चले जा रहे हैं। ईमान का तो तकाजा ही ये है, मुसलमान का तो तकाजा ही यही है कि सबसे पहले अपने इस्लाम के अरकान को पूरा करना है। रिश्तेदारी बाद में, औलाद बाद में, बीवी बाद में, कारोबार बाद में, पहले इस्लाम। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के घर कोई जाया करता था ना, जाके दस्तक देता, अंदर से जवाब मिलता जी कौन? पूछा जाता फलां बिन फलां कहाँ हैं? जवाब मिलता बाजार गए हैं। कब तक लौटेंगे? अभी आ जाएंगे। सवाल होता फलां बिन फलां कहाँ है? जवाब मिलता मस्जिद में है। कब तक लौटेंगे? कोई पता नहीं। और आज इसके बरअक्स है। हमारे घर के दरवाजे पर कोई दस्तक दे, पूछा जाता है कौन? फलां बिन फलां है। जवाब मिलता है नहीं। कहाँ है? बाजार गया हुआ है। कब तक लौटेगा? बाजार गया है, कोई पता नहीं कब तक लौटेगा। और अगर सवाल किया जाए कि फलां बिन फलां है, नहीं। कहाँ है? मस्जिद में। कब तक लौटेगा? बस अभी 2 मिनट में आ जाएगा। पता है कि हमारी इबादतें किस किस्म की हैं। हमारे घर वालों को भी पता है कि हमारा बच्चा या हमारा बड़ा जो भी मस्जिद में गया है वो जाएगा, जाके उसने ये देखना है कि इमाम ने जमात के लिए खड़ा इमाम हो गया है तो मस्जिद में दाखिल होऊंगा। अगर इमाम नज़र नहीं आ रहा कहीं मुसल्ले पर तो फिर मस्जिद में दाखिल नहीं होना। या फिर जाना है, वुज़ू करना है, वुज़ू करके मस्जिद में जाके बैठना है। जैसे नमाज होगी, इमाम सलाम फेरेगा, बस ये खींची, पीछे से रस्सी किसी ने लगा रखी होती है कि बस वापस फौरन खींच लेता है। घर वालों को भी पता है इतनी जल्दी इसने आ जाना है, और जवाब दे देते हैं हाँ 2 मिनट में आ जाएगा। हमारी बातें इस किस्म की हो जाएं कि अगर हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, पूछता है, जवाब मिले कि मस्जिद में है, पता नहीं कब लौटेगा। जवाब मिले कि बाजार में है, पता है अभी आ जाएगा।
कुर्बान जाऊं मैं अपने भाइयों पर कि हम लोग ये करते हैं कि बाजार में जाते हैं एक चीज खरीदने के लिए, पूरी मार्केट में जब तक हम रिसर्च न कर लें कि यहां पे कितनी औरतें हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितनी छोटी बच्चियां हैं, जब तक ये हम न देख लें हम बाजार से वापस ही नहीं लौटते। हम शुरू ही वहां से करते हैं जहां पे हमारा कोई काम नहीं होता। इसलिए हमारे घर वाले जवाब देते हैं बाजार गया है, कोई पता नहीं कब आएगा। और अगर हम अपने आप को ठीक कर लें, मैं ये कहूं ना कि बाजार की औरत गलत है तो मुजरिम मैं हूं। क्यों? इस वजह से कि बाजार में औरत भेजने वाला कौन है? मैं या मेरे जैसा कोई भाई? बाजार में तो उसी ने भेजा। फिर जब तक मैं खुद नहीं ठीक होता मैं कैसे दूसरे को गलत कह सकता हूं? हमेशा हमारी उंगली इस तरीके से होती है, वो फुला, वो फुला, वो फुला। याद रखें, जब हम ऐसे करते हैं 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं, एक तो वो, लेकिन उससे 3 गुना ज्यादा तो बुरा मैं हूं। जिस दिन इंसान अपने दिल में यह सोच ले कि फुला फुला बहुत अच्छा है, जिस दिन हर शख्स अच्छा महसूस होने लगे, याद रखना उस दिन अपनी गलतियां हमारे सामने आ जाएंगी। और जब हमें दूसरे बुरे लगते हैं, उस वक्त हमारे अंदर अना पैदा हो चुकी होती है, हमारी गर्दन में सरिया आ चुके होते हैं। वो सरिया निकलेगा, हम जमीन पर लौटेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। मेरे एक उस्ताद, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, वो कहा करते थे कि बेटा जब महसूस करो ना कि आपको दूसरे गलत लग रहे हैं, उस वक्त तस्बीह ले लिया करो। तस्बीह लेकर तस्बीह के हर दाने पर यह कहा करो कि बाकी सब अच्छे मैं बुरा, बाकी सब अच्छे मैं बुरा। और जब तक ये समझ ना आए ना इस लफ्ज की, तब तक तस्बीह पे यही दोहराते रहना। जब कई दफा दोहरा लेना खुद समझ आ जाएगी। और ये तजर्बा मैंने किया है कि खुद समझ आती है कि मेरे अंदर बुराई क्या है। मैं नमाज में कोताही करता हूं, रमजान आता है मैं रोज़ों में कोताही करता हूं, साहिब हैसियत हूं, सदका नहीं निकालता, ज़कात नहीं देता, साहिब हैसियत हूं, हज की तरफ नहीं जाता। ये बुराई तो मेरे अंदर है। जब मैं इस बुराई को निकालूंगा दूसरे मुझे अच्छे लगेंगे। मुसलमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। और इस चीज को सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने साबित भी किया। एक मरतबा शाम से एक शख्स हिजाज मुक़द्दस मदीना मुनव्वरा में आया, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करने के लिए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दुआ सलाम हुई और सबसे पहला आपने सवाल किया कि नौजवान ये बताओ, शाम से चले हिजाज मुक़द्दस पहुँचे, हिजाज मुक़द्दस से मदीना मुनव्वरा पहुँचे, मदीना मुनव्वरा तक आपको जो लोग मिले वो कैसे मिले? उस शख्स ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, शाम से मैं चला, मदीना मुनव्वरा तक आया, मैंने ऐसा महसूस किया कि तमाम के तमाम लोग एक बाप की औलाद हैं। आज हम लोगों में ये कुछ है? हम लोग तो इस चीज पे फतवे लेते फिरते हैं कि हम, क्या मैं अपने घर की चीज अपने पड़ोसी को दे सकता हूं? और पड़ोसियों का हक जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी रजी अल्लाह ताला ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह पड़ोसी का हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पड़ोसी का हक बताना शुरू किया। इतने हुकूक बताए कि सहाबा कराम को गुमान हुआ कि शायद पड़ोसी को विरासत में भी हिस्सा देना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, विरासत में हिस्सा नहीं देंगे, मगर अपनी विरासत की जगह पर उससे काम करवा के उसे उजरत देंगे। बाकी हर चीज में पड़ोसी का हक है। और हम लोग, हमारे बच्चे ये करते हैं कि पड़ोसियों की बेल बजा के भाग आते हैं। पड़ोसी अगर हमारे बच्चों को डांट दे तो फिर हम बड़े ईंटें उठाकर पहुंचे होते हैं कि तुमने हमारे बच्चे पर निगाह इस किस्म की क्यों डाली।
तुमने हमारे बच्चे को बुरा भला क्यों कहा? गलती हमारे बच्चे की होती है, लड़ाई भी हम करने के लिए पहुंचे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लें।